अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सलाम पहले कर रहा हूँ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ। चलें एक बार फिर कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, मैं आपको जो एक अमल आज बताऊंगा ना, है आप हैरान। मैं एक्साइटेड हूँ ये अमल बताते हुए। यार कैसे शुरुआत करूँ, एक शेर से करता हूँ। एक शेर सुने। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां हैं, यानी मेरा जो तल्लक है ना वो बड़े बड़े लजपालों से है। कौन सा सबसे बड़ा लजपाल कौन है? मेरा रब, और फिर मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर औलियाए इकराम हैं। यानी मेरा तलक उनसे है। मेरे को गम दूर रहंदे ने, मेरे तो गम परे रहंदे, और मेरियां आसां ते उम्मीदां दे जेड़े बूटे ने हमेशा हरे रहंदे ने, हैं यानी हरे भरे रहते। तो ये जो मैं अमल बताने लगा था ना, मैंने कहा मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। देखें, सूरह रहमान वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने बार बार कहा है, बार बार कहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। हैं नेमतें 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 कहते हुए रब नहीं थकता। सूरह रहमान कुरान की जीनत है, कुरान की दुल्हन है। ये वो सूरत है कि आपको खुदा ना खास्ता आपको और मुझे, आपकी फैमिलियों को और मेरी फैमिलियों को अल्लाह ताला नजात दे ऐसी आजमाइश से। कैंसर के मर्ज भी हो तो खत्म होता है सिर्फ सुनने से। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे वाकयात पढ़े हैं और सुने हैं, और लोगों ने मुझे बताए हैं कि मरीज कोमे में था और उसके पास 3 टाइम सूरह यासीन की तिलावत की गई। या चले ये डिवाइस मोबाइल डिवाइस है, डेक है, सीडी प्लेयर होता है, किसी जरिए से भी सुनवाई गई, हालांकि उस तक आवाज जा ही नहीं रही, यहां तक जाके खत्म हो जाती है एक बंदा कोमे में हो। तो ऐसे लोग भी उठ पड़े हुए, ठीक हो गए। तो सोचे कि बंदा कौन सा है। अल्लाह फरमाता है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और अगर आप वाकई दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, तो मेरी एक राय है कि कुरान पाक की सूरह अल रहमान जो है, इसकी एक आयत 100 मरतबा पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। खुदा की कसम है, मुझे कई लोगों ने बताया है, खुदा की कसम है कि मुझे कई लोगों ने बताया है जी, सोशल मीडिया के जरिए, और डायरेक्ट भी कई लोगों ने बताया है कि सूरह अल रहमान की 3 बार जो बंदा तिलावत करता है, या तिलावत नहीं कर सकता सुन लेता है, 7 दिन ये अमल करता है, अल्लाह ताला उसकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी करते हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारी दूर करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी बीमारियां, तकलीफें, बंदे के रोग, बड़े बड़े रोग अल्लाह खत्म कर दे, तो छोटी मोटी अशिया तो किसी जगह पे गिनने नहीं होती। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर किया करें, ताकि आप रौनक लगी रहती है, हमारा दिल भी खुश होता है, मोटिवेशन मिलती है, और हम भी आपको मोटिवेट करते हैं। याद रखें कि वजीफे तो असर करते हैं, नहीं आप मानते तो बेशक ना मानो, ये आपकी मर्जी है। वजीफे असर करते हैं, बंदे में यकीन होना चाहिए, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि रब देगा, तू फिक्र ना कर, रब तुझे देगा। मैं पता है कि ये किसको कह रहा हूं, ये जो मेरी बहन या ये मेरा जो भाई मुझे देख रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, या मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं। ये ना समझिए मैं लोगों को पता नहीं दीवारों को सुना रहा हूं, नहीं, ये मैं आपको कह रहा हूं। तेरे गम रब दूर करेगा, तू देख लीजिए। सिर्फ थोड़ा सा यकीन तो रखो ना, है थोड़ा सा अल्लाह ताला पर यकीन करो। जिस तरह एक बंदा आ जाए जहां पर पिस्टल रखे, कहे भाई निकाल सब कुछ, आपको यकीन है कि ना निकाला तो मार देगा,
इसी तरह रब पर यकीन रखो, हम पढ़ेंगे रब देगा। तो ठीक है जी, एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। अच्छा बहनों और भाइयों, 100 मरतबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये आयत आप पता है क्या करो, मैं 2 आपको तरीके बताता हूँ। एक तो तरीका ये है कि यानी कि 11 बार पढ़ो सूरह, जब रहमान आप पढ़ो ना, तो जब भी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आए 11 बार पढ़ो, ठीक हो गया। और जो सबसे ज़बरदस्त तरीका तो ये भी ज़बरदस्त है। अब बंदा कहे अब जो बताऊंगा वो ज़बरदस्त है और पिछला जो 11 बार पढ़ने वाला वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी करो ये भी कर लो। 100 बार हर नमाज के बाद आंखें बंद करके फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 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 फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ और आंखें बंद कर और अल्लाह से कह कि मालिक हम तेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटला सकते हैं, परवरदिगार तेरी हर नेमत। अच्छा मैं कहता हूँ जी, एक बंदा हो उसकी, अच्छा एक औरत हो, चलो बंदे को मैं कह, एक औरत हो उसके चेहरे पे बाल आ जाए, बताओ वो किस कदर वो तकलीफ से जिंदगी है। कई औरतों के मैंने देखे हुए, औरत है, कोई अल्लाह माफ करे वो दूसरी तीसरी मखलूक नहीं है, औरत है, बाल आ गए, शेव करती है, अब वो बेचारी रोती है, वो कहती है यार मैं मर्द बन गई। अब देखो जो सही है औरतें, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, कितनी बड़ी नेमत है, कुछ भी नहीं है। हालांकि ये अल्लाह ताला के नज़दीक जो ये खूबसूरती बदसूरती इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी दुनियावी नज़र से देखो तो ये अल्लाह की नेमत है। हम देखते हैं, हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं। सांस लेते हैं, अल्लाह की नेमत, ये आंख चमकाते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। एक बंदे का ऐसा भी मसला पेश आया था कि आंख झपका नहीं पाता था, लाखों रुपए रोज का खर्चा था, अमीर बंदा था, लेकिन बस यही है ना। तो अर्ज इस तरह के आप क्या करें, 100 बार हर नमाज के बाद फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का विर्द करें, रिज़्क़ आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। और अगर चलते फिरते पढ़ें, मैं कहता हूँ बस है। और अगर सुबह के वक्त सूरह रहमान को पढ़ें, जब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत पर आए तो आप ये आयत 11 बार दोहराएं, फिर पढ़नी शुरू कर दें सूरत, फिर जब ये आयत आए फिर इस आयत को 11 बार दोहराएं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और फिर दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी हाजतें नहीं, आपके घर भरे जाएंगे। हाजतें पूरी होना तो छोटी मोटी चीज़ है, आपके घर भरे जाएंगे रिज़्क़ माल और दौलत से। और अगर कोई बीमारी है, कोई ज़हर है, उस बंदे को ऐसी कोई तकलीफ हो कि कोई आराम ना आ रहा हो, उसको चाहिए कि 3 बार अपने करीब एक गिलास पानी रख कर, है जी, इस तरह एक गिलास पानी है ना रख लें और सूरह रहमान अपने मोबाइल पर लगा लें, या कोई भी आपके पास डिवाइस है, कोई मसला नहीं, लगा के अपने पास रखें। बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के सुन लें, वरना लेट के सुन लें। और जब सुन चुके हैं तो ये पानी आपके पास जो पड़ा होगा, जिस दौरान आपने सूरह रहमान की तिलावत लगाई थी या की थी या कारी साहब से करवाई थी या डिवाइस में सुनी थी, वो इस पर यानी कि अपनी तरफ से फूंक मार के पी लें। और ये जो कुरान की जब ये सूरत लगी हो तो किसी से बात नहीं करनी, और पहले लोगों को, अपने घर वालों को बताना है कि भाई चुप रहना, क्योंकि कुरान जब सुनाया जा रहा हो तो सुनना फर्ज है, ठीक है, पढ़ना तो सुन्नत है ना, सुनना फर्ज है। तो अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी अराजत अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।